नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देश भर में नवरात्र की धूम है। बिहार झारखंड में सज धज कर पूजा पंडाल तैयार हो चुके हैं। कई जगहों पर माता का पट खुल चुका है। अधिकांश जगहों पर आज माता का पट खुलेगा। चारों ओर माता के जयकारे लग रहे हैं और ऐसी ही तस्वीरें राजधानी पटना में भी देखने को मिली है, जहां आज भी कई जगहों पर पट खुलेंगे। उसके बाद से लोगों के लिए पंडाल भ्रमण आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो मुख्य स्थान है राजधानी पटना के, वहां पे कल से ही भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में माता के दर्शन के लिए पंडालों के आकर्षक साज सज्जा के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी हो गया है। समाज सेवा के प्रति, समाज कल्याण के प्रति आज की जो युवा पीढ़ी है और इनफैक्ट सबों को समर्पित रहना चाहिए। और मैं 44 टाइम्स ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ और इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 2.5 करोड़ यूनिट 2.5 करोड़ यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है, परंतु केवल और केवल 1 करोड़ यूनिट की ही आपूर्ति हो पाती है और बाकी 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड के अभाव में हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे जो पीड़ित हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता। समाज सेवा के तो बिल्कुल देखिए, लोगों के लिए सहूलियत हो इसे लेकर भी कई व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से भी की गई है, क्योंकि ये एक ऐसी पूजा जहां छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग सभी की उत्साह और उमंग इस त्योहार और इस पर्व से जुड़ी रहती है। आप देख सकते हैं, जब ऐतिहासिक मंदिरों की बात होती है तो बड़े बुजुर्गों का प्रेम और स्नेह विश्वास माता रानी के प्रति दर्शाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बाजारों में लगे मेले की बात कर ले, साज सज्जा की बात कर ले, विद्युत सजावटी चीज़ों की बात कर ले, तो वो बच्चों को आकर्षित करती नजर आती है। शायद यही कारण है कि आज से, यानी कि आज जब सप्तमी तिथि की बात हो रही है, तो ऐसे में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी में उत्साह ये देखने को मिलती है। राजधानी पटना सीधे आपको लिए चलते हैं, संवाददाता वहां से अंकिता हमारे साथ जुड़ रही हैं, माफ कीजिएगा अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, आप इस वक्त किस पंडाल में मौजूद हैं और वहां पट कितने बजे से खुलेगा? किस तरह से दर्शक जो है, श्रद्धालु है, वहां पर पहुंचने का सिलसिला देखने को मिलने वाला है? जी सुष्मिता, देखिए आज नवरात्रि की आज 7वीं दिन है और 7वीं दिन जो है वो माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के अखंडवासिनी मंदिर में और यहाँ पे जो है भक्तों का जो जनसैलाब है वो सुबह से देखने को मिल रहा है। भक्त कतारबद्ध होकर के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी मंदिरों और पूजा पंडालों की बात कर ली जाए तो आज के दिन का काफ़ी खास होता है। आज माँ का पट खुलता है और भक्त दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, पूजा पंडालों में जाते हैं। शाम की बात कर लें तो शाम में जितने भी भक्त हैं वो पूजा पंडालों में जाते हैं और दर्शन करते हैं। बिल्कुल अंकित, देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं और ऐसे में वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ अभी से ही नजर आ रही है। आप एक बार प्रवेश कीजिए अंदर मंदिर में अगर संभव है तो, और वहां दर्शन के साथ वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत करके का अंकित। जी, हम अंदर चलते हैं और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी बात करेंगे। इस मंदिर का काफी रहस्य रहा है। 111 साल से लगातार यहाँ पे अखंड ज्योति जो है वो जल रहा है और इस मंदिर में जो मनोकामना लोग मांगने आते हैं तो कहा जाता है कि 9 उड़हुल का फूल हो, 9 हल्दी जो होता है, खड़ा हल्दी जो चढ़ाया जाता है वो लेकर के आते हैं तो लोगों की मनोकामना जो है वो पूरी होती है। देखिए, हम आपको लिए चल रहे हैं अंदर और माँ का दर्शन करवाएंगे। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं विशाल जी, उनसे भी आपको हम बात करवाते हैं। सबसे पहले आपको माँ का दर्शन करवाते हैं। देखिए, यह अखंडवासिनी मंदिर है और इसी जगह पर जो है, देखिए जो ये अखंड है वो 111 साल से लगातार यहाँ पर जल रहा है और
भक्त धीरे धीरे कतारबद्ध होकर के माँ का दर्शन कर रहे हैं। चलिए तो आपको सीधे लिए चलते हैं, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे जानेंगे कि आज का दिन का क्या महत्व होता है, साथ ही ये भी जानेंगे कि कितने बजे पट जो है वो खुलने वाली है। तो यहाँ पे जो मुख्य पुजारी विशाल हैं, विशाल तिवारी जी से जानते हैं। बाबा ये बताइए आज का दिन का कितना महत्व होता है? आज विशेष दिन है, माँ का सप्तमी तिथि और आज माँ का पट खुलेगा। प्रातः काल में नवपत्रिका स्नान हुआ है और पूजा प्रारंभ है और कुछ ही क्षण में माँ का जो है कि पट खुल जाएगा। पट खुलने का शुभ मुहूर्त कितने बजे से है, कितने बजे तक रहेगा? सप्तमी जब प्रवेश कर गया उदया तिथि में दिन भर हम लोग कभी भी उसको कर सकते हैं। और आज माँ का भोग का अलग विशेष रहता है, तो माँ का भोग क्या क्या लगेगा? माँ अखंडवासिनी के मंदिर में जब माँ का पट खुलता है तो कच्चा चावल और केला उसका भोग लगता है। अंकित, उनसे अखंड ज्योत के बारे में भी जरूर जानकारी लीजिएगा। अखंड ज्योत वहाँ पर कई वर्षों से चल रही है, उसके पीछे का कारण भी जानने की कोशिश करिएगा। जी सुष्मिता, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो अखंड जल रहा है, अखंड ज्योति जो जल रहा है, उसका रहस्य क्या रहा है। बाबा, यहाँ जो अखंड जल रहा है उसका रहस्य क्या रहा है? ये अखंड ज्योत दो जो जल रहा है सन 1914 से, एक घी का एक सरसों तेल का। ये अखंड ज्योत हमारे दादाजी डॉक्टर स्वर्गीय विश्वनाथ तिवारी, जिन्होंने माँ कामाख्या के स्थान से दर्शन पूजा अर्चना करके और वहाँ से वो अखंड ज्योत लाके माँ के पास यहाँ स्थापित किए थे। उसके पास अभी ये तीसरा पीढ़ी हम लोग माँ की सेवा में, अखंड की सेवा में लगे हुए हैं। बाबा, जो लोग यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने आते हैं तो कहा जाता है कि 9 अड़हुल का फूल और हल्दी, तो वो क्या है? 7 हल्दी, 7 खड़ा हल्दी, 9 अड़हुल का लाल फूल, 1 सिंदूर का पुड़िया। पूरे वर्ष लोग मंगलवार को माँ के पास अपनी मनोकामना को लेकर के चढ़ाते हैं। माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। नवरात्र में 9 दिन चढ़ाते हैं। जी सुष्मिता, आपने साफ तौर पे सुना कि जो 7 हल्दी का जो होता है वो चढ़ाया जाता है और 9 अड़हुल का फूल जो है यहाँ 12 मास जो है वो लोग आते हैं चढ़ाने। खासकर मंगलवार का दिन यहाँ पर काफी शुभ माना जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल अंकित, देखिए आपने बात की पुजारी जी से जो इस मंदिर के रहस्य के बारे में बता रहे थे। एक पीढ़ी नहीं, 2 नहीं, 3 पीढ़ियों से वो अखंड ज्योत जलती हुई नजर आ रही है, जो एक आस्था का ही प्रतीक है। जब आस्था से बात जुड़ जाती है अंकित, तो लोगों के लिए भी वो मंदिर आस्था का प्रतीक जरूर है। तो जो मैं कतार देख रही थी जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, अभी से ही लंबी कतार लगी हुई है। लोगों से एक बार बातचीत करिएगा अंकित, उनकी जो आस्था है माता के प्रति वो कैसी? जी जरूर सुष्मिता, हम जुड़ते हैं लोग भक्तों से और जानते हैं कि सुबह से ही कतारबद्ध होकर के जो लोग हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और सभी का अपना अपना मनोकामना होता है। आज आप लोग दर्शन करने आई हैं, क्या मनोकामना है और कब से आ रही हैं यहाँ पर? यहाँ हम 5 साल से आते हैं। ये बोरिंग रोड राजापुर के पास से। मनोकामना तो कुछ तो मनोकामना तो कहीं नहीं जाती है, लेकिन हाँ जो भी आदमी मांगता है पूरा तो होता ही है। कैसा, मतलब यहाँ पे आके कैसा फील होता है? आप कितने दिन से आ रही हैं और क्या मनोकामना रहता है आपका? यहाँ तो माँ का मनोकामना है, जो भी माँ को दिल से मांगिए माँ पूरा करती है। और हम लगातार 9 दिन आते हैं और 5 साल से आ रहे हैं। राजापुर बोरिंग रोड से आते हैं। बस माता रानी से यही मेरी दुआ है कि जो भी यहाँ नारी आए, पुरुष आए, माता रानी नारी को कोई मतलब कि गोद खाली न रखे और किसी पुरुष को जेब खाली नहीं रखे। जय माता दी। देखिए सुष्मिता जो है ये बोल रही हैं, भक्त हैं कि पुरुष का जेब खाली ना रखे और नारी का गोद जो है वो ना खाली रखे। कैसा लग रहा है? आप युवा चेहरा है। बाबू, आप आई हैं दर्शन करने के लिए, कब से आ रही हैं यहाँ पर? 5-6 साल से आ रहे हैं। 5-6 साल से? मतलब आपका अभी उम्र क्या हो रहा है? 18। अच्छा, तो 5-6 साल से लगातार आ रही है। क्या मनोकामना लेके आई हैं यहाँ पर आज? ऐसा तो कुछ है नहीं, वही मतलब सब कुछ सही रहे घर पे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई अच्छा चले। हाँ। क्या बनना है? तो बैंकिंग करना है। तो उसी की मनोकामना लेके आए। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और जानने की प्रयास करते हैं कि सभी जो भक्त हैं वो अपना अपना आराधना और मनोकामना लेकर के यहाँ पे आ रही हैं। कैसा लगता है यहाँ आकर के और कब से आ रही हैं? 2015 से आ रही हूँ। उसके अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आने के बाद। 2015 से आ रही हैं, इस मंदिर का रहस्य क्या रहा है और
ये नारियल का यहाँ पे चढ़ता है और बस दर्शन होता है अच्छे से। देखिए सुष्मिता, हाथों में प्रसाद ली हुई है, माँ का चुंदरी जो है वो है, मकुंदाना है और नारियल और उड़हुल का फूल लेकर के भक्त यहाँ पर आई हैं और कतारबद्ध होकर के अपनी पारी का इंतजार कर रही हैं कि माँ का दर्शन मिले। साथ ही यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामना लेके आ रही हैं। जी सुष्मिता। बिल्कुल अंकित, देखिए आपने वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की है। कतार अब भी पीछे कई लंबी जो है वो देखने को मिल रही है। एक बार बाहर का भी दृश्य दिखाइए, क्या पंडाल की रूपरेखा में इस मंदिर के बाहर की तैयारी देखने को मिली है? चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने माता रानी की अलौकिक तस्वीर हमारे दर्शकों तक साझा की है और वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से उनके आस्था के बारे में हमने जरूर बात की है। देखिए, आस्था और विश्वास की प्रतीक मानी जाती है माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की हम आराधना 9 अलग अलग दिन जरूर करते हैं। और विजयदशमी के दिन हम जिस तरह से रावण दहन देखते हैं तो कहते कहीं ना कहीं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। तो इसी संदेश के साथ लोग अब अपनी आस्था के प्रतीक मां दुर्गा के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और जब इस मंदिर के लिए भी बात होती है तो लोगों की आस्था और भी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। महाषष्ठी के मौके पर पिछले दिनों दुर्गा पूजा पंडालों के पट भी कई जगह खुले और श्रद्धालु देवी दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचते रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रांची के बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति को पहुंचे थे और लोगों से शांतिपूर्ण पूजा मनाने की उन्होंने अपील की। बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति ने बहुत प्रयास करते अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के बीच में फिर से नए स्वरूप में नए और खूबसूरत भावी तैयारी के साथ आप लोगों के सामने इस पूजा को प्रारंभ किया है। वक्त फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।